हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और दोस्तों आज हम करेंगे विनमिक्स का पहला प्रस्तुति भूतनाशक मंत्रा वॉल्यूम 1 दिल्ली इज़ नॉट फार अवे का रिव्यू। सो गाइस, ये रहा उस कॉमिक्स का सारा कवर्स और लैंग्वेज वेरिएशंस। एंड इन टुडेज वीडियो गाइस विल टॉक एवरीथिंग अबाउट भूतनाशक मंत्रा वॉल्यूम 1। इसके प्लॉट के बारे में बात करेंगे, इसका स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करेंगे, इसका आर्ट वर्क, इसका ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, इसके साथ फ्री नॉवेल्टीज, इसका फ्यूचर प्लान्स, इन सारे चीज़ों को इसी वीडियो में कवर किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। So guys, the first volume of Bhutnashak Mantra actually creates the foundation for the whole story. So this is going to be a 5-volume long mini series, लगभग 300 पेजेस का प्लान किया गया है। एंड ये रहा इसका पहला वॉल्यूम जिसके अंदर 55 पेजेस का कंटेंट आपको मिलेगा दोस्तों। सो द स्टोरी फोकसेस ऑन अ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ अ विलन ऑफ सॉर्ट्स जो एंटागनिस्ट है इस प्लॉट का, मुंबासा। सो ही हैड सम इविल प्लान जिसकी वजह से ये अंजाम होता है। पूरे देश में ये वायरस फैल चुका होता है और बहुत सारे लोग, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इवेंट्स इन दिस बुक इज़ ऑकरिंग इन द ईयर 2032 और पूरा देश का अब बहुत बुरा हाल है। और ऐसे बेहाल स्थिति में देहरादून में स्थित एक फोर्टिफाइड इलाका है जिसका नामकरण किया गया है नवभारत। सो ये जो वेल फोर्टिफाइड इलाका है जिसका नाम नवभारत रखा गया है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अनइन्फेक्टेड हैं और वो लोग सेल्फ सस्टेनिंग है। यहाँ पर ना कोई गंदा पॉलिटिक्स है ना कुछ। यहाँ पर बस एक राजा है और बहुत सारे लोग हैं जो खुशहाल बाकी इन्फेक्टेड देश से दूर अपना एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहीं पर ही ये वायरस को क्योर करने का एक ज़रिया भी ढूंढा जा रहा है। और हमारा कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है मंत्रा है जिसका नाम, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ही हैज़ सम स्पेशल सुपरनैचुरल पावर्स अलॉन्ग विद सम साइंटिफिक एनहेंसमेंट्स जो उसको एक सुपर हीरो का दर्जा दे सकता है। So he along with his father is spearheading this project of eradicating this virus from India and re-establishing order and peace all over the country. लेकिन उनका ये मिशन में फिर से जो विलन है यानी कि मुंबासा वो टांग अड़ाता रहता है। सो क्या मंत्रा अपने पिता के साथ मिलकर भारत का पुनरुत्थान कर पाएगा? उसके इस डेंजरस मिशन में उसको कैसे कैसे बाधाओं का सम्मुखीन होना पड़ेगा? सो कैसे मंत्रा इन बाधाओं को तोड़कर इस देश को वापस से ज़ॉम्बी मुक्त कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भूतनाशक मंत्रा वॉल्यूम 1। पहला स्टोरी आर्क इसी वॉल्यूम के अंदर खत्म होता है दोस्तों, लेकिन द स्टोरी विल बी पिक्ड अप इन द सेकंड वॉल्यूम ऑफ द सीरीज। एंड जैसे कि मैं बोला, ये एक 5 वॉल्यूम का मिनी सीरीज होने वाला है। सो अ लॉट इज येट टू कम। सो दैट बेसिकली वाज द प्लॉट। सुपर हीरो, साईफाई और ज़ॉम्बी वाला जॉनरा है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड गाइस, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्रिएटर्स। सो हियर दे आर। सो काफ़ी सारा जाना पहचाना नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशली द राइटर एंड पेंसिलर इंकर। So the writer is Tarun Kumar Wahi and the penciler inker and colorist is Dilip Kumar Chaube. The duo had worked a lot for Raj Comics. तिरंगा, फाइटर टोट्स, ये सब में दिलीप चौबे ने अपना हुनर दिखाए थे। He has a very unique art style. उनका कैरेक्टर्स बहुत हाइपर मस्कुलर होता है और यहाँ पर भी उस चीज़ का एक्सेप्शन नहीं रहता है। ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर्स मस्कुलर है, चाहे वो ज़ॉम्बी हो, सुपर हीरो हो या लॉयर हो, डॉक्टर हो, सब के सब बॉडी बिल्डर है इस कॉमिक्स में। तो ये उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है। उनका आर्ट स्टाइल भी थोड़ा स्टाइलाइज्ड है, थोड़ा मॉडर्न है एंड यू विल सॉर्ट ऑफ लाइक इट एक्चुअली। बट उनका आर्ट स्टाइल आपको पसंद आए ना आए, उनका लेवल ऑफ डिटेलिंग आपको ज़रूर पसंद आएगा। सो कवर आर्ट तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही वेल डिटेल है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर रहा है मंत्रा के ऊपर और यहाँ पर स्पॉट यूवी भी यूज़ किया गया है। बस मंत्रा के ऊपर ही है स्पॉट यूवी, इफ़ यू कैन सी। यप। और बाकी जगह में ग्रेनी एक टेक्सचर दिया गया है। सो काफ़ी हाई क्वालिटी है। बट आई विश कि इसका जो GSM है, बोथ ऑफ द कवर एंड इनसाइड पेजेस, वो थोड़ा अगर इंक्रीज होता तो अच्छा रहता। थोड़ा पतला सा लग रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा बेंड हो रहा है मॉइस्चर की वजह से। एंड इनसाइड पेजेस ग्लॉसी है दोस्तों, बट थोड़ा थिन है। और प्रिंटिंग भी दोस्तों थोड़ा फेडेड सा लग रहा है कुछ कुछ जगह में। कलर्स, आर्ट वर्क, ये सब इतना अच्छा है कि और थोड़ा बेहतर अगर प्रिंटिंग होता तो वो और उभर कर आता। और कलरिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत वाइब्रेंट है। द लेवल ऑफ डिटेलिंग इज़ अनफैथमेबल, बहुत ही वेल डिटेल है गाइज। एंड ईच एंड एवरी पेज इज़ लाइक दैट। ऐसा नहीं कि बस कुछ पेजेस है मनीष और जैसा। ऑलमोस्ट हर पेज में बहुत ही बारीकी से ड्रॉ किया गया है। हर एक पैनल में काफ़ी फोकस रखा गया है। ये कुछ बेहतरीन कैरेक्टर डिज़ाइंस है।
सो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पर ये लॉयर है, ये रहा विलेन मुम्बासा, ये रहा एक डॉक्टर। सो सब बहुत ही हाइपर मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं ऐसा लग रहा है। एंड लेट मी शो यू सम मोर पेजेस, क्योंकि आर्ट वर्क तो एज आई सेड मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, बट हाँ प्रिंटिंग थोड़ा और अच्छा होता तो और थोड़ा डेप्थ मिलता है इस चीज़ को। सो या कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इसका आर्ट वर्क कैसा लग रहा है दोस्तों। एंड आई विल जस्ट शो यू सम मोर पेजेस एंड देन आई विल जस्ट क्लोज द बुक, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। बट जस्ट हैव अ लुक एट द लेवल ऑफ डिटेलिंग गाइज, हर एक ज़ॉम्बी का हर एक डिटेल आपको दिखेगा। सो ए फॉर एफर्ट दोस्तों, बहुत वक्त और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स दिया गया है और उसको अप्रिशिएट करना बनता है। आई एम जस्ट लविंग द लेवल ऑफ डिटेलिंग एंड हियर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेजेस फ्रॉम दिस होल बुक। सो या भर भर के डिटेलिंग दिया गया है दोस्तों। सो गाइज आर्टवर्क के बारे में आपको एक जनरलाइज्ड आइडिया तो मिल चुका होगा, काफ़ी सारा पेजेस आपको दिखाए हूँ ऑलरेडी, थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। सो स्टोरी इज रिटन बाय तरुण कुमार वाही, अनदर वन ऑफ राज कॉमिक्स राइटर्स। सो उनका जो सिग्नेचर राइटिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी बार रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो मैं कोई राज कॉमिक्स ही पढ़ रहा हूँ। बट इट इज़ जस्ट अ बेटर वर्जन ऑफ एवरेज राज कॉमिक्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड आर्ट वर्क। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक इट इज़ राज कॉमिक्स ऑन स्टेरॉइड्स। एंड या ज़ॉम्बी एक बहुत ही घिसा पिटा कंसेप्ट है, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत एक नया फ्लेवर देने का कोशिश किया गया है। बीच में थोड़ा सा बोरियत आ ही रहा होता है कि टुवर्ड्स द एंड एक बहुत ही तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट आपको मिलेगा दोस्तों, जिसकी वजह से ये जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है और फिर जाके देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ क्लोजर एंड अ बिल्ड अप फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वॉल्यूम। स्टोरी मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा दोस्तों, बट थोड़ा स्पून फीडिंग ज़्यादा हो गया है। यू नो टिपिकल राज कॉमिक्स का जो राइटिंग होता है, ओवर द टॉप नरेशन, ज़रूरत से ज़्यादा स्पीच बबल्स, वो सब इधर भी आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत, एज आई सेड, इसीलिए राज कॉमिक्स का फील बहुत ज़्यादा देता है ये। बट जहाँ पर आर्ट वर्क इतना लाजवाब है, वहाँ पर वी कैन गो अ लिटिल ईजी ऑन द स्पीच बबल एंड नरेशन पार्ट, एंड ज़्यादातर कहानी आर्ट वर्क के ज़रिए ही बताया जा सकता है यहाँ पर। और लेटरिंग में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है, कुछ कुछ जगह में स्पीच बबल प्लेसमेंट थोड़ा सा इधर उधर है, जिसकी वजह से रीडिंग का जो फ्लो है वो कभी कभी थोड़ा बिगड़ सा जाता है। बट ये भी बहुत नीट पिकिंग अगर आप करेंगे तभी आपको वो महसूस होगा, अदरवाइज इट इज़ ओके टू गो। बट या एज आई वाज सेइंग, आजकल के रीडर्स बहुत स्मार्ट है, उन्हें स्पून फीडिंग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो या द राइटिंग कैन बी अ लिटिल क्रिस्पर, बाकी डायलॉग्स वगैरह भी सही है। एंड क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ है, सो थोड़ा बहुत खून खराबा है, बट वो भी थोड़ा बहुत ही है, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली फॉर मैच्योर रीडर्स, ऑल्दो इट इज़ मेंशन्ड एज सच। बट जो कहानी कहने का तरीका है वो बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं, और आजकल के बच्चों को इतना तो चलता है। और वो थोड़ा बहुत खून खराबा के अलावा, बिकॉज खून खराबा ऑब्वियस है, इतना सारा ज़ॉम्बीज़ को मर्डर किया जाएगा अभी, लेकिन उसके अलावा एज सच कोई स्ट्रिक्ट एडल्ट कंटेंट नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो या इट्स फाइन आई गेस। सो एनीवे, काफ़ी एक्शन पैक्ड है, मुझे तो पर्सनली काफ़ी मज़ा आया। एंड द फर्स्ट वॉल्यूम रियली सेट्स अप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर व्हाट इज़ अबाउट टू कम इन दिस यूनिवर्स। एंड अगर यूनिवर्स का बात हो ही रहा है दोस्तों, तो कुछ और भी चीज़ें मैं रिवील कर दूं आपको। सो अपकमिंग कॉमिक्स है असुरा और भारत केसरी। सो भारत केसरी बीइंग अ न्यू सुपर हीरो, और 60 पेजेस का होगा ये कॉमिक, और असुरा में होगा 104 पेजेस। सो दीज आर येट टू कम। होपफुली भारत केसरी इसी साल को रिलीज़ हो जाएगा, बट असुरा विल टेक सम मोर टाइम। इसके अलावा बच्चों के लिए भी बहुत कुछ बनाया जा रहा है, जिसका एडवर्टाइजमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। सो या अ लॉट इज गोइंग ऑन इन द हाउस ऑफ विनमिक्स, और उनका नाम है देसी क्रिएटिव ग्रुप। वो विनाइल टॉय फिगर्स भी ला रहे हैं नेक्स्ट ईयर, जिसका स्नीक प्रीव्यूज़ आपको मिला होगा लास्ट ईयर के कॉमिक कॉन में। सो बहुत कुछ आने वाला है इनके तरफ से एक के बाद एक, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड, आई विल कीप यू इन लूप। और तो और आपको दोस्तों एक और अनाउंसमेंट भी बता देता हूँ कि दिलीप चौबे जी इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग एन अकेडमी फॉर अपकमिंग न्यू इंडियन कॉमिक बुक आर्टिस्ट। सो उस चीज़ के बारे में सारा डिटेल्स आपको अभी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा दोस्तों। सो इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग कॉमिक बुक आर्टिस्ट एंड इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर एनरोलिंग। एंड मोस्ट प्रोबेबली 1 नवंबर से इनका ये सेशन शुरू होने वाला है, एक 6 मंथ्स का प्रोग्राम होगा लगभग। सो या वीडियो को पॉज करके आप इसे ज़रूर पढ़िए एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। सो गाइस, स्टोरी, आर्टवर्क, इन सब के बारे में बात हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज। सो साइज में दोस्तों ये टिपिकल जो राज कॉमिक्स का सिग्नेचर साइज है उससे थोड़ा बड़ा है। थोड़ा इन सबको हटा देता हूँ। सो ये रहा एक नॉर्मल वाला राज कॉमिक्स, तो उससे काफ़ी बड़ा है। और ये रहा थोड़ा बड़ा वाला राज कॉमिक्स जो 17 साइज़ वाला है। सो उससे भी ये लंबाई में थोड़ा बड़ा है, चौड़ाई में लगभग सेम ही है, 1 सेंटीमीटर इधर उधर। सो या काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, लेकिन यूएस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज़ से ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। विड्थ में लगभग सेम है, विड्थ में भी थोड़ा सा छोटा है, एज आई सेड 1 सेंटीमीटर इधर उधर। सो लेंथ में यूएस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल साइज़ से छोटा है, लेकिन टिपिकल राज कॉमिक से ये बड़ा है।
सो या साइज़ के बारे में आपका आइडिया हो चुका होगा। और इसका आप खरीद सकते हैं दोस्तों, एज अ सेट खरीद सकते हैं, इंडिविजुअली खरीद सकते हैं अलग अलग करके। और इसके साथ आपको एक स्टिकर शीट फ्री मिलेगा विथ ईच एंड एवरी कॉमिक। एंड एज आई ऑलरेडी मैंशनड, ये है इंग्लिश का मेन कवर, द रेगुलर वन, और ये है इंग्लिश का वेरिएंट। ये रहा हिंदी का रेगुलर कवर, ये है हिंदी का वेरिएंट। सो 2 लैंग्वेज ऑप्शंस है और 2 कवर ऑप्शंस है। और ऐसा नहीं कि वेरिएंट कवर का प्राइस ज़्यादा है। टोटल 55 पेजेस का कंटेंट आपको मिलेगा और इसका MRP है ₹299। सो 300 रुपये में 55 पेजेस इज़ अ गुड डील। और आपको शायद थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इट विल कम अराउंड 270 रुपीज़। सो या द प्राइसिंग इज प्रीटी डिसेंट एज कम्पेयर टू करंट इंडियन कॉमिक बुक स्टैंडर्ड्स। और अब अगर रेटिंग का बात किया जाए दोस्तों, तो स्टोरी के लिए मैं भूतनाशक मंत्रा वॉल्यूम 1 को दूंगा 4 out of 5। Plus points being it is an entertaining story. It encompasses the genre of sci-fi, horror and superhero. And I happen to love all of them, so थोड़ा biasness है उस वजह से। Towards the end there is a plot twist। और अगर criticism का बात किया जाए, so as I said, थोड़ा बहुत spoon feeding हुआ है, zombie थोड़ा बहुत overused concept है, और थोड़ा बहुत lettering का issue है minor वाला। So apart from that, it is a pretty decent read. So yeah, it gets a 4 out of 5 for that. As for artwork, it will get a 4.5 out of 5। प्रोज बीइंग सुपर हेविली डिटेल्ड पेजेस, ईच एंड एवरी पैनल के ऊपर काफ़ी फोकस, एनर्जी और टाइम दिया गया है। बहुत केयरफुली इन कॉमिक्स को बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आर्टवर्क को एग्जीक्यूट किया गया है। कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट है जैसे कि आप देख चुके हैं। बट हाँ, सारे कैरेक्टर्स को हाइपर मस्कुलर बनाना उतना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ कैरेक्टर्स को नॉर्मल रखा जा सकता है। इवन zombies आर मस्कुलर, सो या ये एक इशू है, बट दिस इज हिज सिग्नेचर स्टाइल। आई हैव सीन हिज कॉमिक बुक्स, ही लव्स मेकिंग देम एक्सेसिवली मस्कुलर। बट चलो, अपना रॉब लाइफील्ड भैया जैसा इतना भी अतरंगी वो नहीं है, सो इट्स एक्सेप्टेबल। सो या ओवरऑल इट्स अ गुड रीड, एक नो ब्रेनर काइंड ऑफ स्टोरी है, मजा आएगा, एंटरटेनमेंट है इसके अंदर, प्लॉट ट्विस्ट है। सो या यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट भूतनाशक मंत्रा वॉल्यूम 1। अगेन अगर रेटिंग को समराइज किया जाए, स्टोरी के लिए 4 out of 5, आर्टवर्क के लिए 4.5 out of 5, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 8.5 out of 10, which definitely makes it one of the must reads in the recently published Indian comics। एक धमाकेदार बिगिनिंग किया है विनमिक्स वालों ने, सो कुडोस विनमिक्स, देसी क्रिएटिव ग्रुप, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। Keep on making the industry proud and keep on contributing with your amazing creations। So इसको खरीदने का लिंक, दिलीप जी का जो एकेडमी है उसमें एनरोलमेंट करने का जो डिटेल्स और लिंक है, सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो सुपर फैन किट मैं कल अनबॉक्स किया था उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सारा डिटेल्स वहाँ पर है दोस्तों, डू गो थ्रू इट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे कीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। एंड डेफिनेटली कंसिडर ट्राइंग आउट विनमिक्स का पहला पेशकश भूतनाशक मंत्रा वॉल्यूम 1, अब दिल्ली दूर नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव सम सीरियस फन रीडिंग इट। So with that being said, I will wrap up today's video here. See you all in the next one. Till then, take care. Bye bye.